हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सत्या और अंतरा की शादी होती है। सत्या अंतरा के साथ फेरे लेता है और रघु सीढ़ियों पे बैठा कहता है कि नहीं, मिस कॉल नहीं, मत करो मिस कॉल, ऐसा मत कर। और अंतरा नहीं सुनती है। अंतरा बराबर रघु की तरफ देख रही होती है और वो नहीं सुनती है। फिर सत्या अंतरा से कहता है कि तुम फेरे में आगे हो। फिर वो आगे हो जाती है। इधर रघु मना करता है लेकिन वो नहीं सुनती है। इतने में रघु ऊपर से मिस कॉल को आवाज़ देता है और वो एकदम से गिरने लगता है। और इधर अंतरा और सत्या दोनों लोग फेरे ले रहे होते। जैसे ही रघु गिरने लगता है, अंतरा देखकर रघु को आवाज़ देती है कि रघु, और वो रघु की तरफ बढ़ जाती है। अंतरा रघु को देख रही होती है और रघु के साथ बिताए उन पलों को याद करती है जब वो रघु के बेहद करीब थी। और रघु भी अंतरा के बारे में सोचता। वो अंतरा को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर अंतरा नहीं रुकती है। और जैसे ही रघु गिरने लगता है, अंतरा आगे बढ़ती है लेकिन सत्या उसको रोक देता है। सत्या कहता है कि अंतरा, अब तुम अपनी मर्यादा में रहो। तुम भूल रही हो, तुम अब मेरी पत्नी हो, इसलिए अब तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा। इसलिए फिर सत्या उसी बंधन से उसको पीछे खींच लेता है जो उनका गठबंधन किया हो गया होता है। और फिर अंतरा सोचती है अमन ने उससे क्या कहा था कि उसके पिता की हत्या में रघु का हाथ है, रघु ने ही उसके पिता को मारा है। और वो ये सोचकर जैसे सत्या उसे पीछे खींचता है तो वो पीछे हो जाती है और सत्या हल्के हल्के उसको अपनी ओर खींच लेता है और वो उसी की तरफ बढ़ जाती है। इधर रघु जमीन पर पड़ा होता है। सत्या और अंतरा दोनों लोग फेरे लेते हैं। इधर रघु अंतरा को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन शराब के नशे की वजह से वो उठ नहीं पाता। इतने में वहाँ पर दयामाई आ जाती हैं। रघु तो बेहोश हो जाता है और दयामाई कहती है, साहेब ये क्या कर रहे हो, छोड़ो ये अपनी हरकतें, बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो। इतने में जैसे ही दया माई आती है तो सत्या सिंदूर की डिब्बी उठा लेता है और अंतरा की मांग भरने लगता है। तो दया माई रोकने की बहुत कोशिश करती है, नहीं साहेब, लेकिन वो अंतरा की मांग भर देता है और उसकी मांग में सिंदूर लगा देता है। दया माई देखती है कि साहेब ने अंतरा की मांग भर दी। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और अंतरा चुपचाप खड़ी होती है, कुछ नहीं बोलती। तो साहेब कहता है कि आई, अपनी बहू को आशीर्वाद दो, आज तेरे बेटे की शादी हुई है। और जब बेटे की शादी होती है तो आई बहुत खुश होती है। और तू ये देख, आज तेरे बेटे की शादी हुई, आशीर्वाद दो। तो दया माई कहती, नहीं, मैं नहीं मानती इस शादी को। तो फिर वो कहता है कि आई, अब इन सब बातों के लिए हम बाद में बात करेंगे, ये सही समय नहीं है। आज तेरी बहू आई है तो आज अपनी बहू को आशीर्वाद दे। लेकिन वो मना कर देती है। दया माई कहती है, नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानती। तो फिर सत्या कहता है कि ऐसा कर, तू आराम कर। और अंतरा भी बहुत थक गई होगी, अंतरा को भी आराम करने दे। वो अंतरा से कहता है कि अंतरा, अब तुम अपने कमरे में आराम करो चलकर। और सत्या कहता है कि आई, तू भी थक गई होगी, मेरी बात मान, तू भी आराम कर ले जा करके। इधर फिर वो जाने लगता है तो रघु के पास जाकर खड़ा हो जाता है सत्या। और वही वक्त सोचता है जब रघु कहता है कि साहेब, जो चीज़ तुम्हारी थी वो तुम्हारे पास है और जो चीज़ मेरी है वो मेरे पास है। और फिर सत्या कहता है कि तेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है। और इतना कहकर वहाँ पर खड़ा रहता है। और फिर वो ये कहता है कि अंतरा, आज के बाद तुम्हें मेरे साथ, मेरे कदमों के साथ चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। अब तुम मेरी धर्म पत्नी हो। और फिर वो कहता है कि आओ मेरे पीछे। और फिर वो बुला लेता है, वो कहता है, जान आ जाओ। और फिर अंतरा
चुपचाप उसके पीछे चल देती है। और इधर दयामाई देखकर बहुत गुस्से में होती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दयामाई कहती है कि ये सब गलत है। और इधर अंतरा वो वक्त सोचती है जब वो रघु के साथ थी, उन सब पलों को वो याद करती है जब रघु उसके बहुत करीब था। रघु ने ये बताया था कि वो अगर बहुत बुरा है तो भी क्या तुम मेरा साथ दोगी, तो अंतरा ने उससे कहा था कि हाँ। लेकिन अब अंतरा ने सत्या से शादी कर ली और सत्या कहता है कि चलो अपने कमरे में। अंतरा चुपचाप खड़ी होती है। सत्या कहता है कि तुम याद करो कि कैसे इसने तुम्हारे बाप को मार डाला। अंतरा सोचने लगती है और फिर वहां से आगे बढ़ जाती है। इधर दयामाई देखती है रघु वहीं पर पड़ा हुआ है। दयामाई को बहुत गुस्सा आता है और फिर इधर वो ये सोचती है अंतरा कि जब रघु ने ये कहा था कि हाँ उसी ने वो बॉक्स रखा था, तो फिर उसे और गुस्सा आता है और फिर उस पल को याद करती है जब सत्या ने उसकी मांग भरी और फिर वो रोने लगती है। सत्या कहता है कि आ जाओ डार्लिंग, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे साथ अपने कमरे में चलो। वो पहुंच जाती है अपने कमरे में और वहां विंडो पे जाकर बैठ जाती है। और फिर सत्या देखता है कमरे में तो अंतरा एक साइड से बैठी होती है। वो जाकर के बैठता है। वो ये कहता है कि तुम बहुत थक गई होगी, अब तुम आराम करो, यहाँ पर रोने से अब कुछ नहीं होगा। याद करो तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम्हें क्या करना है। और अंतरा वहां पर चुपचाप बैठी होती है। फिर वो कहता है कि मैंने आज तुम्हें कितने सारे नामों से बुलाया, जान, स्वीट हार्ट, हनी, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो तुम्हारे दिल को छू जाए। क्या नाम? फिर वो कहता है मिस कॉल। और जैसे ही वो कहता है मिस कॉल, तुरंत अंतरा उसकी तरफ देखने लगती है। अंतरा चुपचाप बैठी रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो रो रही होती है। और अंतरा देखती है कि सत्या उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो चुपचाप सा झुकाए बैठी होती है। सत्या उसके बहुत नज़दीक पहुंच जाता है और वो ये कहता है कि आज तुम मेरी धर्मपत्नी बन गई हो और देखो मंडप किसी का सजा और मांग किसी ने भरी। और फिर वो ये कहता है कि ये सब पहले से ही तय होता है, जीना मरना और किससे शादी होनी है, सब पहले से ही तय होता है। और वो अंतरा के बहुत नज़दीक जाता है। अंतरा उसको पीछे धक्का दे देती है और फिर वो कपड़े चेंज करने के लिए खड़ा होता है। फिर वो ये कहता है कि ये सोफ़ा है, इस पे मैं लेट जाऊंगा और आज से ये डबल बेड तुम्हारा है, आज से तुम इस पर लेटोगी। और फिर वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठी रहती है। और फिर से वो सत्या उसके नज़दीक जाता है। सत्या कहता है कि तुम्हें अपना वादा याद है ना, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जब तक तुम रघु से दूर रहोगी, रघु को अगर तुमने छुआ, अपना वादा तोड़ा, तो तुम याद रखना फिर मैं भी तुम्हें छूऊंगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो अंतरा कहती है कि नहीं, मैं अपने वादे को याद रखूंगी, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी और मैं कभी नहीं उससे बात करूंगी। और फिर अंतरा और सत्या काफ़ी नज़दीक होते हैं, सत्या उसके बहुत करीब होता है। सत्या कहता है लेकिन मुझे अपना वादा याद है, मैंने जो तुमसे वादा किया था मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन ध्यान रहे तुम भी अपना वादा मत तोड़ना, तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं अपना वादा तोड़ दूंगा। और फिर वो ये कहता है कि ये सोफ़ा पड़ा है, मैं इस सोफ़े पर जाकर लेट जाता हूँ और तुम बेड पर जाकर सो जाओ। और फिर जैसे ही वो अपने सोफे की तरफ जाता है तो अंतरा अपने बेड की तरफ उठ जाती है वहां पर। और सत्या वहीं पर खड़ा होता है, गिलास में पानी लेकर पी रहा होता है। इतने में अंतरा वहां से निकलकर चली जाती है और सत्या सोचने लगता है। सत्या इस बात से काफ़ी खुश होता है कि रघु की शादी अंतरा से नहीं हुई, अब उसकी शादी अंतरा से हो गई। इस बात को लेकर के काफ़ी हैप्पी होता है, काफ़ी खुश होता है। वो फिर से अंतरा के काफ़ी नज़दीक आने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरा उसकी बात को टाल देती है। वो ये कहती है मुझे अपना वादा याद है। लेकिन सत्या कहता है कि ध्यान रखना, जो भी हम दोनों के बीच में बात हुई है वो इस कमरे में रहनी चाहिए, इस कमरे के बाहर हम लोग हैप्पली मैरिड लाइफ हमारी होनी चाहिए। और वो कहता है इस बात का ध्यान रखना। इधर दयामाई मंडप में खड़ी होती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ये सोचती है कि ये सब कैसे हो गया और मुझसे कहाँ पर भूल हो गई और ये कैसे हो गया। वो सब चीज़ें उठा उठा कर फेंक रही होती है और वो मंडप में जो हवन कुंड होता है उसमें पानी डाल देती है। और फिर वो अंतरा को याद करती है उसकी मांग कैसे भर दी सत्या ने, और वो काफ़ी गुस्सा होती है। वो सोचती है कि ये नहीं होना चाहिए था और वो रघु की बात को याद करती है कि रघु कह रहा था कि ये सब सत्या ने किया है और सत्या उससे सब कुछ छीनना चाहता है।
और इधर दयामाई सोचती है कि ये कैसे, मुझसे कहाँ पर भूल हो गई, इस साहब ने तो मेरी सारी बाजी पलट के रख दी। इधर रघु सो रहा होता है अपनी चारपाई पर और इधर अंतरा अपने बेड पर लेटी रो रही होती है और सत्या अपने सोफे पर होता है। सत्या कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा और तुम याद करो अपने माँ और अपने पापा को कि किस तरह से रघु ने उनको इतना दुख दिया है, और फिर तुम्हें रोना नहीं आएगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। फिर अंतरा सोचने लगती है अपने पापा के बारे में और अपनी माँ के बारे में। और फिर इधर सत्या कहता है कि अब तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम सो जाओ और तुम अपने माँ और पापा के बारे में ही सोचना। और इधर अंतरा लेटी होती है और इधर रघु सो रहा होता है और इधर सत्या भी मुस्कुराता हुआ सो रहा।